उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद शुरू होने वाला है महाकुंभ। ऐसे में संतों की मांग है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अब इसका शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आप सऊदी अरबिया जाएंगे तो 40 किलोमीटर पहले से ही अगर आप हिंदू हैं तो आपको रोक दिया जाता है। मक्का से 40 किलोमीटर पहले ही वहां जाना तो दूर की बात है। उनका कहना है कि ये हमारा तीर्थ है, यहाँ हिंदुओं का क्या काम। तो ठीक है, हम भी यह कह रहे हैं कि यह हमारा महाकुंभ है, यहाँ तुम्हारा क्या काम है, इसमें गलत क्या है? इसकी शुरुआत तो तुमसे ही हुई है। ये वही बात है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये हमारा अंगना है, यहाँ हमें अपने ढंग से जीने दो। भाई 40 किलोमीटर दूर जब आप जाओगे सऊदी अरबिया, वहाँ पर उनका सबसे बड़ा प्रमुख तीर्थ है हमारे मुस्लिम बंधुओं का। 40 किलोमीटर पहले से ही वो, अगर आप हिंदू हो तो आपको रोक देंगे। 40 किलोमीटर पहले वहाँ मक्का में जाने की तो बात ही दूर। क्यों रोकते हैं वो? इसीलिए ना कि भाई हमारा मुसलमानों का तीर्थ है, तुम्हारा क्या काम है। तो ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि हमारा कुंभ है, तुम्हारा क्या काम है। गलत क्या है? रोक तो तुमने शुरू की है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो हम भी कह रहे हैं कि हमारा भी तो आंगन है, हमको भी तो अपने ढंग से जी लेने दो। ये बात है, और क्या बात। वहीं इस बार महाकुंभ में किस प्रकार से इस नीति को, यानी कि गौ प्रतिष्ठा की नीति को लाया जाएगा, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि गाय कटती रहे और हम महाकुंभ मनाते रहे, ऐसा कैसे? इसलिए महाकुंभ से पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करने की जरूरत है। हम जाएंगे और वहां गौ प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ करेंगे। काटी जाए और महाकुंभ हो, गाय कटती रही और हम महाकुंभ का उत्सव मनाते रहें, ये कहाँ का नियम है। इसलिए महाकुंभ के पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करने की जरूरत है। हम जाएंगे, वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं गौ माता का, ताकि दैवी शक्ति भी हमको प्राप्त हो, हमको माने, हम हिंदू समाज के लोगों को। हम जाएंगे वहाँ, 1 महीना पूरा रहेंगे और वहाँ गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ करेंगे। दरअसल वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के गौ माता प्रतिष्ठा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने 36 प्रदेशों के लिए 36 प्रभारी घोषित किए जाने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र के लिए गौ विधायक और हर लोकसभा के लिए गौ सांसद की नियुक्ति की और गौ प्रतिष्ठा के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रदेश में हमने स्थापित कर दिया, प्रदेश की राजधानी में अभी एक एक जिला, एक एक संसदीय क्षेत्र, एक एक विधानसभा क्षेत्र बाकी है। अब वहाँ के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद हर गांव के लिए भेजेंगे। 7 लाख गांव है, जो एक एक गांव में झंडा फहराएगा और एक एक गांव संकल्प लेगा खड़ा हो करके कि हम जो है गौ माता को माता मानते हैं, गौ हत्या को अस्वीकार करते हैं और जो गौ हत्या करवाने वाले सरकार पार्टी है उनको बहिष्कृत करते हैं। ये एक एक गाँव में होगा, देखते तो जाइए। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सबसे पहले हिंदू अपने धर्म, अपनी माँ की रक्षा तो करे, तब न धर्म उनकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और जो गौ माता हमारी धर्म है, पहले उनकी तो रक्षा करे, तभी न धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे और धर्म हमारी रक्षा कर देगा। ये धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं हमारे द्वारा रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। तो जब हम अपनी गाय की रक्षा करेंगे, गाय हमारी रक्षा करेगी, हमारा धर्म है वो, तो उसकी रक्षा तो हो ही नहीं रही है, तो हमारी रक्षा कहाँ से होगी? क्या लग रहा है कि इसी वजह से हिंदुओं की स्थिति खराब? बिल्कुल इसी वजह से हो रही है। गाय की हत्या हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप है और जो पापी होता है वो दुखी ही होता है, वो अपमानित ही होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। और यही हमारी हालत हो गई है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, अपने बल को बनाए, अपने सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए हम गौ रक्षा चाहते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि 36 प्रदेशों में गौ रक्षकों को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। अब एक एक जिला, एक एक विधानसभा क्षेत्र और जो 7 लाख गांव हैं, उन सब जगह गौ प्रतिष्ठा के लिए हमारे संरक्षक जाएंगे और ध्वज लहराएंगे। इसी के साथ ही गौ प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हो सकेगा और गौ हत्या को स्वीकार करने वाली जो पार्टी है उसका हम बहिष्कार करते हैं। वहीं गौ माता राष्ट्र माता इस अभियान में किन जगहों पर सबसे ज्यादा समर्थन और उत्साह देखने को मिला, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि
विरोध तो कहीं नहीं हुआ और जो राजनीतिक विरोध हुआ उसे हम विरोध नहीं मानते, क्योंकि जो भी माहौल था वह बहुत अच्छा था। सभी जगहों पर लोगों का समर्थन मिला। तो कहीं नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक विरोध को हम विरोध नहीं समझते हैं। कोई भी व्यक्ति विरोध करने नहीं आया। जहां विरोध करने के लिए भी राजनीतिक रूप से लोग खड़े हुए, वहां पर भी वहां के लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमसे मिले और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है आपका। तो विरोध तो हमारा कहीं नहीं हुआ, समर्थन सब जगह हमको मिला। और गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में और ऐसे दूसरे कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग आए और आकर के उन्होंने बात की। महाराष्ट्र प्रदेश ने राज्य माता घोषित किया। गुजरात प्रदेश के जो विपक्ष के नेता आए थे उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ऊपर से हमको मना कर दिया गया है, इसलिए हम राज्य माता तो नहीं घोषित कर सकते, लेकिन बहुत सारी दूसरी घोषणाएं उन्होंने की। तो इस तरह से वातावरण बन रहा है।